मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मैरिड लड़कों के साथ, इन द सेंस मुझे किसी ने भी अपने जाल में फंसा के धोखा वगैरह नहीं दिया था। लेकिन मैंने बहुत करीब से देखा है कुछ फालतू मैरिड लड़कों को जो गे लड़कों के पीछे पड़ते हैं, उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं, उनके साथ रोमांटिकली या सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक मैरिड लड़का कनाइविंग इंटेंशंस के साथ ही आता है। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि वो भी अपनी लाइफ में अनअवेयर है या कंफ्यूज्ड है। हमें केयरफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है एज गे मैन। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर लीगैलिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्या राइट होता है और क्या रॉन्ग होता है इसके बारे में। राइट एंड रॉन्ग इज़ नॉट रिलेटिव from person to person. What is right, what is wrong. Everybody knows what is right and what is wrong. Sometimes they just give themselves the license to do wrong things. Subscribe to my YouTube channel Awaken with Sagar and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. Marriage is not a formality. Marriage एक commitment होती है. At least for the last many decades I would say, marriage को लोग as a formality treat करते हैं कि मुझे करनी ही पड़ेगी शादी। लेकिन मैरिज एक कमिटमेंट होती है और वो कमिटमेंट सामने वाले से ज़्यादा अपने साथ होती है कि मुझे अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करनी है। खाना बनाने के लिए आपको मेड मिल जाएगी, आपके बुढ़ापे में आपकी केयर करने के लिए आपको नर्स मिल जाएगी। इट्स नॉट इवन अबाउट पॉस्टेरिटी कि मेरे मरने के बाद मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा धन दौलत कौन संभालेगा या कौन आगे लेके जाएगा। हु केयर्स? यू हैव नो कंट्रोल ओवर लाइफ इवन व्हेन यू आर अलाइव, तो फॉरगेट व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डेड। It's about you while you are alive. That is what life is about. If you do good things, if you do right things, you are on the right path. If you do wrong things, you will automatically, there is divine justice is the ultimate truth of life. अगर मैंने कुछ गलत किया है तो गोल घूम के उसकी सज़ा मुझे मिलती ही है। Again, it is not about sex, okay? It's about मेरे decisions, मेरे values, मेरी commitment. क्या मैं उन पर अमल कर सकता हूँ? जो मैंने डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, क्या मैं अपने ही डिसीजंस को रिस्पेक्ट दे सकता हूँ? यू हैव टू डिसाइड द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी लोग आपके आसपास ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं या अपने पार्टनर पर चीट करते हैं या वाइफ होते हुए भी ग्राइंडर यूज़ करते हैं या इस सो कॉल्ड गे वर्ल्ड में आते हैं, दैट डज़ नॉट मेक इट राइट। एक इंडस्ट्री है जिसमें मैंने सुना था कि ये कल्चर बहुत कॉमन है कि आज एक, अगले हफ्ते कोई और, उसके अगले हफ्ते कोई और, इतने प्रोमिस्क्यूअस हैं लोग। तो एट एन इंडिविजुअल लेवल इवैल्यूएट करना होता है कि मुझे अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। इज़न्ट इट? व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। सैक्रिफाइसेस तो होंगे ही। अगर मैं 100% स्ट्रेट आदमी हूँ और मेरी एक वाइफ है और 2 बहुत ब्यूटीफुल बच्चे हैं और मेरी लाइफ काइंड ऑफ परफेक्ट है, फिर भी उस परफेक्ट लाइफ में भी मुझे कई सारे सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ेंगे लाइफ में। इज़न्ट इट? सो अगर मैंने ये किया तो मैं ये मिस कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। इज़न्ट इट? सब कुछ तो सबको लाइफ में नहीं मिल सकता, बट इफ़ आई कैन चूज़ कि मुझे अपनी लाइफ की क्वालिटी क्या रखनी है, तो अपनी ही लाइफ में आप इतने बेनिफिट्स देखोगे। और अ गुड क्वालिटी लाइफ हैज़ वेरी गुड क्वालिटी रिजल्ट्स इन ईच एरिया ऑफ दैट लाइफ। एक फ्रेंड्स फॉर एवर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे किसी ने ऐड किया था और उस पर पॉर्न अलाउड नहीं था। गे पॉर्न, ऑब्वियसली यहाँ सिर्फ गे लड़कों के लिए बातें होती हैं। मैं बहुत खुश था कि कितना डिसेंट ग्रुप है, एक से बढ़कर एक हॉट लड़के थे उस ग्रुप में। लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि पॉर्न इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि 150 में से 90% लड़के उस ग्रुप में मैरिड थे। दैट वॉज सो डिस्गस्टिंग टू नो। वो एडमिन उनको डिफेंड कर रहा था। आई स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द ग्रुप विदाउट सेइंग एनीथिंग बैड ऑफ कोर्स। लेकिन व्हाट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स आर दीज। एक पार्टिसिपेंट ने बाद में मुझे कहा उस ग्रुप के कि कोई एक लड़का जिसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी, वो इसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज़ दिस? मुझे जब मैरिड लड़के अप्रोच करते हैं रोमांटिकली या सेक्शुअली तो मुझे चिढ़ क्यों आती है? क्योंकि क्या मैं पागल हूँ? अपने आप को अकेला रखा है? क्या मैं लड़की से शादी करके उसे घर में रख के बाहर जाके फालतूगिरी नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। और मेरी लाइफ में जो भी औरतें हैं, इंक्लूडिंग द पीपल हु कम टू हेल्प विद द फूड एंड हाउस, मुझे बिगाड़ के रखा है, मुझे एक बेबी की तरह ट्रीट करते हैं। दे हैव स्पॉइल्ड मी रॉटन। एंड जो वाइफ आएगी, कभी नहीं आएगी लेकिन हाइपोथेटिकली, तो वो भी वैसी ही होगी। मैं कुछ भी गलतियाँ करूँ, मुझे बेबी की तरह ट्रीट करके मुझे माफ़ कर देगी। मुझे सब कुछ अलाउड होगा उसके बाद भी। क्या मैं नहीं कर सकता? इनफैक्ट आई बिलोंग टू दैट जनरेशन हु डज़ दैट,
कि शादी करो और बाहर जो भी करना है वो करो, मतलब तुम शादी कर लो और फिर तुम्हें जो करना है वो करो, ऐसा फ्रीडम दिया हुआ है उनके पेरेंट्स ने उनको। तो किसको ब्लेम करे, दैट इज़ अनदर डिस्कशन ऑल टुगेदर। लेकिन मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन मैंने वो नहीं किया है। क्यों? बिकॉज आई हैव स्टक टू द वैल्यूज़ दैट आई हैव डिफाइंड फॉर माई सेल्फ, कि मुझे ऐसी ही लाइफ जीनी है, मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई गेट इट। इफ़ आई डोंट गेट इट, इट्स फाइन, आई डाई लाइक दिस विद दीज वैल्यूज़। लेकिन इन मैरिड लोगों को सिर्फ आपको वीकेंड पर यूज़ करना होता है, तब जब उनका मूड होता है, जब आप अप्रोच करते हो तो दे आर लाइक नो, बिजी विद फैमिली, फ़ोटोज़ भेजो लेकिन टाइमर के साथ, नॉर्मल मैसेजेस ही भेजो व्हाट्सएप पर। अरे ये क्या सत्यम शिवम सुंदरम पिक्चर चल रहा है कि वो औरत है, मैं महबूबा, वो सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। मैंने किसी को कहा था कि आई एम नॉट इनटू मैरिड गाइस, तो ही वाज लाइक तू भी तो मैरिड था ना। सो द थिंग इज़, जब मैं मैरिड था 25 की उम्र में, 25-30 दिनों के लिए, 2007 की बात है ये, तब गे होने की आइडिया इतनी प्रोलिफिक नहीं थी। ये पता ही नहीं था कि बचपन की सुन साहिबा सुन वाली फीलिंग फुलफ़िल हो सकती है। उस फीलिंग को डिलीट करके, परमानेंटली डिलीट नहीं किया था, शायद रिसाइकल बिन में थी वो फीलिंग, मैंने मैरिज कर लिया था। वी वॉन्टेड किड्स, वी वर लाइक अ वेरी वेरी नॉर्मल कपल फॉर एटलीस्ट 15, 20, 25 डेज़। फिर मैं कहूँगा कि फॉर्चुनेटली डिवोर्स हुआ, क्योंकि इनकम्पैटिबिलिटी ये रीज़न था हमारे डिवोर्स का, एंड द अंडरलाइंग थॉट एंड इंटेंशन यही था कि वो किसी और के साथ खुश हो जाएगी, मैं किसी और के साथ खुश हो जाऊँगा। लेकिन डिवोर्स के बाद मेरे पापा के साथ झगड़ा हुआ और फिर मैं अकेला रहने के लिए आया था इसी सोसाइटी के ए विंग में। तब जब इंटरनेट आया, याहू चैट वगैरह आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो फीलिंग मैं रिस्टोर कर सकता हूँ रिसाइकल बिन से, क्योंकि लव इज़ लव, राइट। आई वॉन्टेड लव इन माई लाइफ, आई वॉन्टेड समवन हु वुड बी विथ मी। सो द पॉइंट हियर इज़ कि मैरिड स्टेटस जब था तब मैंने फालतूगिरी नहीं की। ऐसे नहीं कि करना था फालतूगिरी मुझे, नो नॉट एट ऑल, लेकिन मैंने अपने आप को फिर से सिंगल किया। ऑफ कोर्स डिवोर्स होने के बाद आप सिंगल कभी नहीं होते, आप डिवोर्स ही हो जाते हो, लेकिन आई वुड से आई एम अ रिसाइकल्ड सिंगल। सो सिंगल होने के बाद मैंने गे लव या गे सेक्स वर्ल्ड में एंट्री की। सिंपल रीज़न मैरिड लड़कों से क्यों दूर रहना चाहिए, क्योंकि पहली बात, उन्हें सिर्फ वीकेंड बॉयफ्रेंड चाहिए होता है, और सेकेंडली ये वेब सीरीज़ नहीं चल रही है कि मुझे ऑलरेडी एक लड़के से प्यार था लेकिन मेरी लड़की से शादी हो गई, लेकिन अभी भी मुझे इससे ही प्यार है। मैंने प्रोमिस्क्यूटी स्विच वाली जो बात की थी वो यही थी कि अगर एक के साथ आदमी कमिटेड नहीं रह सकता तो वो स्विच ऑन हो चुका होता है उसका, फिर वो किसी और एक व्यक्ति के साथ कमिटेड कभी नहीं रह सकता, नॉट इवन एज अ फ्रेंड। वो भटकती हुई आत्मा बन जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल यही है कि 2015 से एक लड़का मेरे पीछे पड़ा था, 2018 में पहली बार हम मिले। हमने एक दूसरे को ऐसे टच भी नहीं किया क्योंकि वो मैरिड था, लेकिन हमने इतना एन्जॉय किया, वी वर सुपर कंपैटिबल, बहुत घूमे फिरे। मेरे सारे टिकटॉक के वीडियोस उसी ने रिकॉर्ड किए थे। शायद मैं थोड़ा सा पॉपुलर था तब टिकटॉक पर, इसीलिए वो मुझसे कनेक्टेड था। जैसे ही 2019 में टिकटॉक ने मुझे सप्रेस करना शुरू किया और मेरे वीडियोस अंडर रिव्यू करना शुरू कर दिया, वैसे ही इसने भी मुझसे कट ऑफ कर दिया। एक दिन में कट ऑफ कर दिया उसने मुझसे। मैं रोया था फरवरी 2019 में, और तब से मैंने 100% डिसाइड किया कि नहीं, मैं मैरिड लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करने वाला हूँ। सो ये तो फ्रेंडशिप की बात हुई, लेकिन एज़ फार एज गेटिंग इनटू अ रोमांटिक जोन या सेक्सुअल जोन विथ अ मैरिड गाय इज़ कंसर्न्ड, अपने आप से पूछो, क्या मैं किसी की रखेल बनना चाहती हूँ? प्लेन एंड सिंपल। इफ़ यू आर ओके विद दैट, गो अहेड, कोई आपको रोक नहीं रहा है। इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।